दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी। आइए आप सभी को कहानी के संसार में ले चलती। बहुत समय पहले की बात है। यहाँ से बहुत दूर पहाड़ी तलहटी के पास एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य के राजा और रानी बहुत ही दयालु प्रकृति के थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे, बिल्कुल अपनी संतान की तरह। परंतु राजा रानी बड़े ही दुखी थे। उनके दुख का कारण था कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और वह संतान पाने के लिए बड़े ही लालायित थे। उन्हें भी लगता था कि वे अपनी बच्ची को अपने हाथों से पाले, अपने अनुसार संस्कार दें और उसे पाल पोस के बड़ा करें। उन्हें बड़े अलग अलग जतन करे, व्रत किए, त्यौहार किए ताकि उनकी संतान हो, परंतु उनकी संतान नहीं हुई। अनेक साधु सन्यासियों के पास भी गए, परंतु उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अचानक ऐसे ही वो बैठे सोच रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक साधु आए और उन्होंने आकर कहा कि यहाँ से दूर एक नदी है, उस नदी को पार करके तुम एक जंगल में जाओ। वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पास एक बहुत बड़ा वृक्ष है बरगद का। उस वृक्ष के नीचे बैठकर तुम और तुम्हारी पत्नी यदि प्रार्थना करें, उपासना करें तो शायद तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। राजा सुनते हैं, समझते हैं और अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं और अपने मंत्री को राजकाज सौंपकर कुछ दिनों के लिए तपस्या के लिए उस नदी को पार करके वहाँ पहुँच जाते हैं। एक वर्ष बाद उनकी तपस्या पूरी होती है और वहाँ एक सुंदर सी दिव्य आत्मा प्रकट होती है। पूरी की पूरी दिव्य आत्मा जो होती है वो हरे रंग की रोशनी से नहाई हुई होती है। आती है और राजा से पूछती है, बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इतनी कठिन साधना की है, मैं तुम्हारी साधना से अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा और रानी दोनों ही कहते हैं कि हे माँ, हम बड़े दुखी हैं। हम अपनी प्रजा को तो संतान की तरह प्यार करते हैं, परंतु हमें अपनी संतान भी चाहिए जिसका लालन पालन हम कर सकें। तो वो दिव्य आत्मा कहती हैं कि पुत्र, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और तुम्हारे दुख के दिन भी अब पूरे हो गए। मैं तुम्हें एक संतान होने का वरदान देती हूँ, तुम्हें एक कन्या होगी। राजा बड़े प्रसन्न होते हैं, रानी भी बड़ी प्रसन्न होती है, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि इसके साथ एक बुरा पक्ष भी है। राजा कहते हैं, कहिए माँ। तो कहते हैं कि उस लड़की के साथ एक बुराई भी है। तो वो कहती हैं, क्या बुराई होगी? तो कहती हैं, वो जो तुम्हारी बच्ची होगी उसके अंदर एक इच्छा होगी और वह इच्छा होगी कि वह रोज नए वस्त्र धारण करे। तुम्हें उसकी इच्छा को पूरा करना होगा। राजा कहते हैं, ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक संपन्न राज्य का राजा हूँ। तो वो मुस्कुराती हैं, कहती हैं अच्छा, और वहाँ से अंतर्धान हो जाती हैं। राजा और रानी खुशी खुशी अपने राज्य आ जाते हैं। जब वो अपने राज्य में आते तो उनकी प्रजा उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। मंत्री, दरबारी सभी बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे इतने दयालु राजा फिर से हमारे बीच आ गए। कुछ दिन बीतते हैं और रानी गर्भवती होती है और उनको एक बहुत ही खूबसूरत कन्या होती है। कन्या इतनी खूबसूरत होती है, जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है कि फूल झर रहे हो। पूरी प्रजा उस अपनी राजकुमारी को पाकर अत्यंत प्रसन्न होती है। जब तक राजकुमारी बालिका होती है तो वो अपनी इच्छा ऐसे प्रकट नहीं करती। रानी स्वयं उसे नए नए वस्त्र से सजाती रहती हैं। समय बढ़ता जाता है और राजकुमारी के ऊपर जो वो बुरा प्रभाव था वो दिखाई देने लगता है। उसकी माता उसे किसी भी प्रकार का वस्त्र नया पहनाती थी, फिर भी वो इच्छा जाहिर करती, इससे अच्छा, इससे अच्छा। और धीरे धीरे ये इच्छा इतनी बलवती होती गई कि राजा रानी इससे परेशान रहने लगे कि किस तरह का अच्छा वस्त्र लाएं, किससे उस वस्त्र को सिलवाएं कि राजकुमारी को वह पसंद आए। और इसी बात से राजा रानी फिर दुखी रहने लगे
और इसी प्रकार वो दुख में व्यतीत कर रहे थे अपना समय। राजकुमारी को समझाने का प्रयास करते, वह नहीं समझती। कभी उसे प्रेम से समझाते, कभी उसे डांटते फटकारते, परंतु राजकुमारी नहीं मानती। था भी उसका बालिका मन, कैसे माने। तभी एक दिन वही साधु आए और कहते हैं, राजन अब प्रसन्न हो? तो कहते हैं, हाँ महाराज, प्रसन्न तो हैं कि हमें संतान हुई, परंतु एक दुख भी है कि जो राजकुमारी है वो प्रसन्न नहीं रहती है। उसे हर समय किसी न किसी चीज़ की इच्छा रहती है, और सबसे बड़ी इच्छा तो उसे नए वस्त्र धारण करने की रहती है। तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं, जिसने तुम्हें कन्या दी है उसके पास जाओ और समाधान पूछो। तो राजा रानी जाने लगते हैं। तभी उन्हें विचार आता है, क्यों ना अपनी राजकुमारी को भी ले जाएं। और वह कहते हैं, चलो पुत्री, हम तुम्हें जो है वो जंगल का भ्रमण करा के लाते हैं। फिर वो वहीं जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी बात जो है उनको बताते हैं। वो वही दिव्य ज्योति आती है और पूछती है, क्या हुआ? तो राजन अपनी पूरी समस्या बताते हैं। तो दिव्य ज्योति मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था राजन कि इसके अंदर एक जो है बुरी इच्छा रहेगी हमेशा। तो कहती हैं, अच्छा चलो, तुम्हारी जो प्रार्थना है उससे मैं प्रसन्न हुई, और ये राजकुमारी भी अत्यंत खूबसूरत है और इसने भी मेरी जो है वो पूजा अर्चना की है। तो इसके लिए जो नए वस्त्र की समस्या है वह मैं पूरी कर देती हूँ। ये जब भी सोकर उठेगी इसके पास एक नया वस्त्र रखा होगा, परंतु इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई। क्या? वो राजकुमारी पूछती है। कहती है कि तुम अपना जो नया वस्त्र है जो मेरा दिया होगा सिर्फ उसे ही धारण करोगी और अपना वस्त्र किसी को दोगी नहीं। तो कहती, हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, जब आप मुझे रोज़ देंगी तो मैं उसे पहनूंगी, तो ना मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता होगी और ना मैं किसी को दूंगी, मैं अपने पास ही रखूंगी। फिर वो दिव्य ज्योति मुस्कुराती हैं और चली जाती हैं। राजा रानी और राजकुमारी खुशी खुशी राज्य में आ जाते हैं और रहने लगते हैं। अब राजकुमारी को रोज़ सुबह नया वस्त्र मिलता, वो पहनती, दोस्तों के पास जाती, खुश होती, उसके दोस्त उसकी तारीफ करते। धीरे धीरे ये रोज़ नित्य का कर्म बन गया। तो उसके दोस्तों ने, क्योंकि उनमें भी बाल मन था, उन्होंने जो है प्रशंसा करना बंद कर दिया और उसके पास आना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर अपने नवीन वस्त्रों को लेकर एक घमंड सा था, अहंकार सा था। तो धीरे धीरे अब जब कोई उसके पास आना बंद हो गया तो वह परेशान रहने लगी। एक दिन वह यूं ही बगीचे में टहल रही थी तो उसने क्या देखा, एक साधारण सी लड़की है जिसने साधारण से वस्त्र पहने हुए हैं, साफ सुथरे थे वस्त्र, सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वो उसके पास गई, कहती है, देखो मेरे कितने रेशमी वस्त्र हैं, मेरे वस्त्रों की कोई प्रशंसा नहीं करता, तुम्हारे ये साधारण से वस्त्र हैं फिर भी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। क्यों ना ऐसा करते हैं, तुम और मैं आपस में वस्त्र बदल लेते हैं। तो वो लड़की साधारण सी थी, उसे भी नवीन वस्त्रों को देखकर आकर्षण हुआ। उसने कहा, चलो बदल लेते हैं। और यही वो राजकुमारी ने गलती की। जैसे ही उन्होंने अपने वस्त्र बदले, वह दिव्य ज्योति वहाँ आई और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, मेरे दिए हुए वस्त्र किसी को नहीं देने हैं, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो कहते हैं, नहीं नहीं, आप मुझे सज़ा मत दिए, नहीं, तुम्हें इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी, तुम्हें ये संसार अभी कभी ये छोड़ना होगा। वो रोने लगती, कहती, नहीं, मैं अपने माता पिता और राज्य नहीं छोड़ना चाहती, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। उनका मन पिघल जाता है। वो कहती हैं कि हाँ, ऐसा हो तो नहीं सकता, तुम इस संसार में तो रहोगी लेकिन अपने नवीन रूप में रहोगी। राजकुमारी कहती है, ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहती हैं ना, या तो तुम्हें संसार छोड़ना होगा या तो तुम्हें नवीन रूप में रहना होगा। राजकुमारी हार मान लेती है और कहती है, माँ, आप जिस रूप में मुझे इस संसार में रखेंगी मैं उसी रूप में रहूँगी। तो आप जानते हैं उस राजकुमारी को कौन सा नया रूप मिला? उस राजकुमारी को नया रूप मिला आप और हम, जो आजकल बड़े प्रेम से खाते हैं प्याज।
उस राजकुमारी को उस दिव्य ज्योति ने प्याज बना दिया। अब आप समझ गए होंगे कि प्याज के ऊपर ये जो परतें होती हैं वो क्या है। ये जो प्याज के ऊपर परतें होती हैं उस राजकुमारी के इतने दिनों के जो वस्त्र हैं वही हैं। धन्यवाद।